जब भी करते हैं स्पेस रिसर्च की या मिसाइल्स की, तो हमारे जहन में बस एक ही उस व्यक्ति का नाम आता है। आज हम बात कर रहे हैं उस रहनुमा की जिसके साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को उनकी पहचान मिली। आज बात करते हैं हम एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे और एक महान साइंटिस्ट थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर सन 1930 ईस्वी में तमिलनाडु के रामेश्वर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाविक थे और उनकी माता असियम्मा जो कि एक गृहिणी थी। उनके पिता के पास दौलत नहीं थी, ना ही शिक्षा थी, पर वो अब्दुल कलाम जी को हौसला देते थे। माता उनके लिए मददगार होती थी। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अब्दुल कलाम जी को बचपन से ही काम करना पड़ा। स्कूल के बाद वे समाचार पत्र का वितरण किया करते थे। स्कूल के दिनों से ही कलाम जी पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर उन्हें हौसला था नई नई चीज़ें सीखने का, भूख रहती थी। वे हमेशा नई नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहते थे। कलाम जी अपनी पढ़ाई के लिए घंटों समय देते थे। वो अपनी पढ़ाई में काफ़ी समय व्यतीत करते थे। कलाम जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम से पूरी की। इसके बाद इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर वे मद्रास चले गए, जहाँ से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वहीं से कलाम जी ने MIT की पढ़ाई भी पूरी की। कलाम जी ने अपनी शिक्षा बेहद लगन के साथ पूरी की और इसके बाद कलाम जी बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बेहद कसमकसाहट भरा एक निर्णय आया। एक तरफ था मौका विदेशों में शानदार कैरियर का और दूसरी तरफ था मौका अपनी देश की सेवा का। अंततः कलाम जी ने कहा, मैं पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, मैं अपनी देश में रहकर अपनी देश की ही सेवा करूंगा। और इसी तरह से वे DRDO में जुड़ गए। इसके बाद कलाम जी को 1969 ईस्वी में बेंगलोर की इसरो भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर कार्य किया। उन्होंने पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने में अहम योगदान दिया। कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का बनना संभव हो सका। कलाम जी ने अपनी जीवनी माई जर्नी में इस बात का खुलासा किया कि जब वे अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स बना रहे थे तब उन्हें कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह का उपहास का पात्र बनना पड़ा। लोग कभी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से तो कभी अखबार के माध्यम से उनका मजाक उड़ाते, पर कलाम जी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। आखिरकार उन्होंने सपना जो देख रखा था आसमान में उड़ने का, चांद पर पहुंचने का, वे लगातार अपने काम में लगे रहे और बाद में सफल हुए। नतीजा ये हुआ कि जब पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स को लॉन्च किया गया तब आसपास के देश भी थर्रा गए। कलाम जी का कहना था कि मीडिया को देश की तरक्की के लिए गंभीर भूमिका निभाने की आवश्यकता है, क्योंकि नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं दे सकती, परंतु सकारात्मक खबरें विकास की उम्मीदें जगाती हैं। 83 साल की उम्र में ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस महान साइंटिस्ट ने अंतिम सांसें ले ली। कलाम जी को हमेशा शिक्षाविद, लेखक और प्रशासक के तौर पर जाना जाएगा। आने वाली पीढ़ियां और वर्तमान हमेशा इनसे प्रेरणा लेता रहेगा। कलाम जी को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इंदिरा गांधी अवार्ड्स आदि रत्नों और अवार्ड से सुशोभित किया गया। कलाम जी के कुछ विचार थे। कलाम जी का कहना था, उनके विचार थे कि प्रश्न पूछना तो विद्यार्थियों की विशेषताएं होती हैं। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना चाहिए। जिंदगी और समय से बड़ा कोई अध्यापक नहीं होता है। कलाम जी कहते थे कि हमें परेशानियों से जूझना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम सफल होते हैं तभी तो हम उनका आनंद महसूस कर पाते हैं। कलाम जी ने एक बहुत ही जोरदारी की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति आधे अधूरे मन से कोशिश करता है, आधा अधूरा काम करता है, उसे खोखली और आधी अधूरी सफलता भी मिलती है, जो जिंदगी में चारों तरफ कड़वाहट ही कड़वाहट भर देती है।